नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूकेमिया क्या होता है और ये ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, तो ये जो ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, वो कैसे होता है, किस तरह का रहता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, जिसे आम भाषा में बोलते हैं ब्लड कैंसर, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, तो ब्लड में जो सेल्स होते हैं जैसे कि WBCs, व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये जो सेल्स होते हैं इसका कैंसर होता है। यानी कि ये सेल्स जो है ये आपके ब्लड में, आपके खून में बढ़ जाते हैं। ये जो रक्त कोशिकाएं हम जिसे हिंदी में बोलते हैं वो बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कैंसर। तो ये जो कैंसर है ये कैसे डेवलप्ड होता है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि बोन मैरो क्या होता है जिससे सेल्स बनते हैं। तो बोन मैरो एक सॉफ्ट इनर पार्ट होता है आपके बोन्स का, जो आपकी लंबी हड्डियां होती है जैसे कि फीमर या फिर ह्यूमरस यानी कि आपके पैर की हड्डी या फिर आपके हाथ की हड्डी है। ये जो बड़ी हड्डियां होती है इसमें एक बोन मैरो रहता है, सॉफ्ट कुशन रहता है, जिससे ये सेल्स जो है, ये रक्त कोशिकाएं जो है वो बनती है। तो ये जो बोन मैरो है ये इसके दो टाइप्स रहते हैं। एक तो रेड बोन मैरो रहता है और एक येलो बोन मैरो रहता है। रेड यानी कि लाल जो बोन मैरो रहता है उससे सेल्स बनते हैं, WBCs, RBC, प्लेटलेट्स, ये उससे बनते हैं। और जो रेड मैरो रहता है उससे फैट बनता है। तो ये जो रेड बोन मैरो है ये क्या करता है कि स्टेम सेल्स पहले बनाता है, और स्टेम सेल्स यानी कि इमैच्योर सेल्स रहते हैं जिससे आगे चलकर WBCs, RBCs और प्लेटलेट, ये जो सेल है ये बनते हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स है इसके दो टाइप रहते हैं। इस स्टेम सेल्स के दो टाइप रहते हैं, एक तो माइलॉइड स्टेम सेल्स और सेकंड जो स्टेम सेल्स रहता है वो है लिम्फोइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स से क्या बनते हैं, WBCs बनते हैं। जो माइलॉइड स्टेम सेल्स रहते हैं इससे RBCs, प्लेटलेट्स और ग्रैनुलोसाइट्स बनते हैं। तो RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि आपकी हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं आपके पूरे बॉडी में, ताकि आपके पूरे बॉडी के जो सेल्स रहते हैं, टिश्यूज रहते हैं, ऑर्गन्स रहते हैं, उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और उससे ऑक्सीजन मिलता है हर एक ऑर्गन को, और ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी की जाती है। जो प्लेटलेट्स रहते हैं वो आपके कोएगुलेशन में, यानी कि आपको जब कुछ लग जाती है या फिर जख्म हो जाती है तो उधर जो खून का प्रवाह है वो रोकने के काम ये प्लेटलेट्स जो है वो करता है, उसमें कोएगुलेशन में मदद करता है। और ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो आपके बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है तो इस इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करता है। और ये जो WBCs जो रहते हैं, WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, ये आपके बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन का अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट काम करने का काम ये WBCs जो है ये करते हैं। तो अब ल्यूकेमिया में क्या होता है, ल्यूकेमिया में ये जो WBCs है या फिर RBCs, प्लेटलेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो कैसे बढ़ते हैं, क्या होता है, तो ल्यूकेमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, यानी कि अगर ल्यूकेमिया बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, एक महीने में उसके WBCs नॉर्मल थे और तुरंत बढ़ गए, तो वो उसको बोलते हैं, यानी कि जल्दी से बढ़ने वाले WBCs है तो उसको बोलते हैं हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। और इसके और भी दो टाइप है, जैसे कि लिम्फॉइड और माइलॉइड। अगर लिम्फॉइड स्टेम सेल से WBCs बढ़ते हैं और उसके बाद अगर आपको कैंसर होता है तो उसको हम बोलते हैं लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। और माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया या फिर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया हो सकता है। तो माइलॉइड स्टेम सेल से जो सेल्स बनते हैं उसका अगर कैंसर होता है तो उसको हम बोलते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स। अब हम बात करते हैं कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है। तो आपके दो सेल्स रहते हैं, स्टेम सेल्स, माइलॉइड और लिम्फोइड। तो माइलॉइड स्टेम सेल्स क्या करते हैं, RBCs, ग्रैनुलोसाइट्स और प्लेटलेट बनाते हैं। तो ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स जो है वो WBCs भी बनाते हैं AML पेशेंट्स में, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में। मतलब RBCs, प्लेटलेट के साथ वो WBCs भी बनाते हैं, लेकिन वो WBCs क्या रहते हैं, इमैच्योर रहते हैं, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं और वो आपके बोन मैरो से आपके ब्लड में चले जाते हैं और वहां पर WBCs बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये WBCs जो है वो इमैच्योर रहते हैं और ये जो WBCs है वो आपके डिफेंस के अगेंस्ट काम नहीं कर पाते हैं और ये WBCs हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो ये जो WBCs है वो आपके ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्मल वैल्यू इसका 11,000 रहता है, 7 to 11,000। 11,000 के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 20,000 या फिर 1 लाख के अबाउट भी हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो ये जो WBCs है वो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी
कभी क्या होता है कि आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट भी डब्ल्यूबीसीज की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि इमैच्योर फॉर्म में, जो अच्छी तरीके से मैच्योर्ड नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल सेल्स बढ़ जाते हैं आपके ब्लड में। और ये एबनॉर्मल सेल्स बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से नॉर्मल सेल्स को बहुत कम जगह मिलती है वहाँ पर ग्रो होने के लिए या फिर आपके ब्लड में आने के लिए। अगर ये एबनॉर्मल सेल्स आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको तरह तरह के सिम्टम्स महसूस होते हैं। अगर आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसीज बढ़ जाते हैं तो आपको हमेशा इन्फेक्शन रहता है, आपको हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि बहुत तरह के फेब्राइल इलनेस, बुखार जैसे आना, बहुत तरह तरह के सिम्टम्स, बहुत तरह तरह के इन्फेक्शंस आपको होते रहेंगे। आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी। अगर आपके ब्लड में आरबीसीज, एबनॉर्मल आरबीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो अच्छी तरीके से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं हर एक बॉडी ऑर्गन को, तो वहाँ पर आपको एनीमिया जैसी तकलीफें होती है। अगर आपके प्लेटलेट एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर कोएगुलेशन का काम अच्छी तरीके से नहीं होता है, ब्लड अच्छी तरीके से कोएगुलेट नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। यानी कि कैंसर पेशेंट में हम अक्सर पूछते हैं कि आपको कैंसर आपको ब्लीडिंग होता है कि आपके गम्स में, आपके दांतों में आपको ब्लीडिंग महसूस होता है कि पेशाब में ब्लीडिंग होता है, या फिर मलिना आपके टॉयलेट में मल जाते वक्त आपको ब्लीडिंग होता है, या फिर आपके हाथों पर पैचेस आते हैं। ऐसे कुछ सिम्टम्स पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स अगर पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो ये हम बोल सकते हैं ल्यूकीमिया के सिम्टम्स होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या होता है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और कौन से पेशेंट में उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आई होप कि आपको ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर इन शॉर्ट क्या होता है और कैसे डेवलप होता है इसके बारे में डिटेल में पता चला होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है आपके बॉडी में और इसके क्या क्या कौन से टाइप्स मेजर हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्लीज प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।